नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम अंगारक दोष इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। जब कुंडली में राहु अथवा केतु इनमें से किसी एक के साथ अथवा दृष्टि से मंगल ग्रह का संबंध बन जाए तो उस कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होता है। यदि कुंडली के किसी भी भाव में मंगल का राहु अथवा केतु से स्थान अथवा दृष्टि से संबंध बन जाए तो ऐसे कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो जाता है, जिसके प्रभाव से जातक आक्रामक, हिंसक तथा नकारात्मक छवि का हो जाता है। इस योग वाले जातकों के अपने भाइयों, मित्रों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ संबंध भी खराब होते हैं। किसी कुंडली में अंगारक योग बन जाए तो जातक अपराधी बन जाता है तथा उसे अपने गैर कानूनी कार्यों के चलते लंबे समय तक कारावास भी सहना पड़ सकता है। किसी जातक को अंगारक योग के अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब कुंडली में अंगारक योग बनने वाले मंगल तथा राहु अथवा केतु दोनों ही अशुभ भाव यानी 6, 8, 12 में हो। यदि किसी कुंडली के तीसरे भाव में अशुभ मंगल का अशुभ राहु अथवा अशुभ केतु के साथ युति व दृष्टि संबंध हो जाए तो ऐसे कुंडली में निश्चय ही अशुभ फल प्रदान करने वाले अंगारक योग का निर्माण होता है, जिसके चलते इस योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक आक्रामक तथा क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं तथा कुंडली में कुछ अन्य पाप ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर ऐसे जातक भयंकर अपराधी, पेशेवर हत्यारे तथा आतंकवादी तक बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में मंगल तथा राहु केतु में से किसी के केंद्र व त्रिकोण में होने की स्थिति में जातक को अधिक अशुभ फल प्राप्त नहीं होते और अंगारक योग के उपाय करने से संकट दूर हो जाते हैं। किसी कुंडली के तीसरे भाव के साथ विशेष रूप से केंद्र व त्रिकोण में शुभ मंगल का शुभ राहु अथवा शुभ केतु के साथ संबंध हो जाने से कुंडली में बनने वाला अंगारक योग शुभ फलदायी होगा, जिसके प्रभाव में आने वाले जातक उच्च पुलिस अधिकारी, सेना में अधिकारी, कुशल योद्धा ये सब बन सकते हैं, जो समाजजन्य तरीके से अपनी सेवा काल पूरा करते हैं। बहुत सी कुंडलियों के अध्ययन में पाया गया है कि अंगारक योग के प्रभाव में आने वाले विभिन्न जातकों को इस योग के शुभ अशुभ भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिलते हैं, जो मुख्य रूप से इन जातकों की कुंडली में अंगारक योग बनाने वाले मंगल तथा राहु अथवा केतु के स्वभाव, बल तथा स्थिति आदि पर निर्भर करते हैं। कुंडली में अशुभ मंगल तथा अशुभ राहु अथवा केतु के संयोग से बनने वाला अंगारक योग सबसे अधिक अशुभ फलदायी होता है, जबकि इन दोनों ग्रहों में से किसी एक के शुभ हो जाने की स्थिति में यह योग उतना अधिक अशुभ फलदायी नहीं रहता। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। किसी कुंडली के छठे घर में अशुभ मंगल तथा शुभ राहु के साथ स्थित हो जाने से जो अंगारक योग बनता है तो जातक क्रोधी नहीं बनता तथा न किसी प्रकार के रोग से पीड़ित रहता है, क्योंकि राहु यहाँ पे शुभ है इसलिए। तो इसी प्रकार कुछ नेताओं की कुंडली में शुभ मंगल तथा शुभ राहु अथवा केतु के संबंध से बनने वाला अंगारक योग उन्हें भ्रष्ट नेता न बनाकर शुभ फलदायी होता है, जिसके शुभ प्रभाव से जातक अपनी सेवा, निष्ठा व भागदौड़ से क्षेत्र व समाज में, सरकार में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो अंगारक योग की पहचान जातक के आचरण से ही की जा सकती है। इसकी बातचीत के तरीके से, रहन सहन से इस योग के प्रभाव को परखा जाता है। तो जातक अत्यधिक क्रोध करने वाला होता है। अभी मैं आपको उनके गुण बताऊंगा, ठीक है? तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जातक अत्यधिक क्रोध करने वाला होता है। वो अपना कोई भी निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जातक दूसरे पर हमेशा संदेह करता है। स्वभाव से ये जातक अन्य को सहयोग देने में भ्रमित रहते हैं। इस योग के प्रभाव में जातक सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने से पीछे नहीं हटता है। अंगारक योग के कारण जातक का स्वभाव नकारात्मक हो जाता है। इस योग के प्रभाव में जातक अपने भाइयों, मित्रों तथा अन्य संबंधियों से व्यवहार बिगाड़ लेता है। अंगारक योग होने से धन की कमी रहती है। इसके प्रभाव में जातक छोटी मोटी दुर्घटना में चोट लगती है।
वो विशेष रूप से पेट रोगों से यानी पेट का दर्द, पेट के रोगों से ग्रस्त रहता है। उसे लगता है कि उसके शत्रु उस पर तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रयोग करते हैं। व्यापार और वैवाहिक जीवन, इन पर अंगारक योग का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अंगारक योग में मुख्य रूप से सम्मिलित मंगल ग्रह अग्नि का, ऊर्जा का, कठोर अनुशासन का कारक है। तो कुंडली में इस योग के बनने पर जातक क्रोध से उत्पन्न जो विवाद होता है और उसमें कई महत्वपूर्ण कार्यों में समय पर निर्णय न कर पाने पर असमंजस में फंसा रहता है। तो अशुभ अंगारक योग के कारण क्रोध, अग्नि भय, दुर्घटना, रक्त से संबंधित रोग और स्किन की समस्याएं मुख्य रूप से होती है। तो अंगारक योग के बुरे प्रभाव से बचने के लिए मैं उपाय बताऊंगा। तो इस योग के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखने से लाभ होगा। इसके अलावा भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से ये दोनों ग्रह पीड़ा मुक्त होते हैं। ये एक उत्तम उपाय है। राहु के बीज मंत्र का उच्चारण करना लाभकारी होगा। मंगल और राहु की शांति के लिए निर्दिष्ट दान करना लाभकारी होगा। आवारा कुत्तों को मीठी रोटी खिलाइए। घर पर राहु ग्रह की शांति हेतु पूजा रखें। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने पर देवी लक्ष्मी की पूजा करें। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना। सत्संग का आयोजन करें और अपने गुरु को घर पर बुलाएं। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर भगवान की आराधना करें। चांदी का लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, उससे लाभ होगा। चांदी का लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, उससे लाभ होगा। रोज शाम को घर में घी का दिया जलाकर शांति पाठ कीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली परामर्श चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस नंबर पर आप अपनी सही डिटेल्स भेज दीजिए। आपका जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख भेजिए, सही होना चाहिए ताकि हम आपका फलादेश सही कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।